जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। तो इसीलिए दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स क्रैकर पे। आपने जो गाना सुना है उसके चक्कर में मत पड़ना, वो तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। और सब समझ रहे हैं ना? कैसा है गाना बताइए आपकी क्लास के। चलिए तो प्यारे दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम्स क्रैकर। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। ये जो आज क्लास हमारी होने वाली है वो जनरल साइंस क्लास फर्स्ट होने वाली है, और हम आपको बताते हुए थोड़ा सा हमें वो फील हो रहा है, वो समझ रहे हैं कि आपकी जो क्लास मिस्टर आनंद सर लेने वाले थे वो अब आपकी क्लास नहीं लेंगे, और आपकी क्लास मैं ही लूँगा, वही जनरल साइंस की। तो आइए आज हम जनरल साइंस में कुछ इम्पोर्टेंस बातों को चर्चा करते हैं, फिर क्लास को आगे चलते। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, जनरल साइंस, ये जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस अगर एग्जाम ओरिएंटेड देखें टॉपिक जो हमारे होते हैं एग्जाम के, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम एग्जाम के, तो ये जनरल साइंस मतलब इसको कहते हैं जीएस। जीएस इसमें 3 पोर्शन हमको देखने को मिलते हैं। पहला हमारा होता है भौतिक विज्ञान, जिसको आप कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। फिर इसके बाद आपका होता है रसायन विज्ञान, जिसको आप कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। और इसके बाद हमारा होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी तो जनरल साइंस में हम इन तीनों चीजों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम इसकी बात, ये फिजिक्स भौतिक की क्लास स्टार्ट करेंगे। लगता है मार्कर में इंक नहीं है, दोनों में इंक डाल लेते हैं, जस्ट वेट रुकिए आप। तो भौतिक स्टार्ट करेंगे, वीडियो को कर देते हैं। तो इंक हमने डाल ली है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे मित्रों, आज हम भौतिक विज्ञान जनरल साइंस में भौतिक विज्ञान की हम चर्चा करेंगे, और पहले इसी के टॉपिकों को हम ख़त्म करते हुए, समाप्त करते हुए, आपको फिजिक्स भी हम ही पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी हम ही पढ़ाएंगे, बायोलॉजी भी हम ही पढ़ाने वाले हैं। और जो आपकी जीके की क्लास है, जीके की क्लास है, उसमें हम हिस्ट्री की क्लास आपकी रिकॉर्डेड डाली जा रही हैं, जियोग्राफी
उसकी क्लास डाली जा रही है। पॉलिटी, उसकी भी क्लास अभी नहीं डाली गई है, आएंगे जल्द से। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की जो क्लास होंगी वो भी हमें पढ़ाने, लेकिन अभी नहीं डाली जा रही। स्टैटिक जीके की आपकी क्लास, स्टैटिक की जीके की क्लास है। हम जल्द से जल्द जितने भी हैं, आज उनके सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे अभी, और उसको हम अपलोड कर देंगे। तो जीएस का जो है वो हम ही पढ़ाने वाले हैं आपको। और हमारे इस यूट्यूब चैनल में अगर कोई टीचर मिलता है मैथ के लिए या रीजनिंग के लिए तो हम उसको लाते हैं, अन्यथा आप एक बार हमसे रीजनिंग और मैथ पढ़ के देखिए, तब कहिएगा सर आप ही पढ़ाइए। ठीक है जी, चले भाई आइए जी। तो आप हेडिंग डाल लीजिए भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, क्या कहते हैं इसको, फिजिक्स, भौतिक। तो आज हम इसके पहले सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस, कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, विषय सूची। तो आप जितने भी मित्र हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स करने वाले, तो आप ये जो आप बुक देख रहे हैं ये लूसेंट है, ये आपके जीएस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स है। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं, अन्यथा आप जिसकी भी पसंद है बुक ले सकते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए आपके पास बुक है, लेकिन समझ के पढ़ने के लिए हम आपको समझा के पढ़ाने का काम हमारा है। नोट्स हमसे बनाइए, लेकिन पढ़िए बुक से, क्योंकि बुक हमारे जीवन से बहुत पहले जुड़ी होती हैं। चलिए हम आपको थोड़ा सा सिलेबस लिखते हैं। तो जो सिलेबस है हमारा, पहला चैप्टर हमारा होगा भौतिक विज्ञान में, पहला विषय सूची है। विषय सूची बहुत ही आसानी से बनाएंगे। पहला हमारा जो है वो है मात्रक। पहले हम पढ़ेंगे मात्रक। दूसरा है गति। क्या है? गति मतलब स्पीड, यूनिट। मात्रक मेजर तेरे हवाले कर दिया। तो आइए आज हम पहले समझेंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। विषय सूची, हेडिंग डालेंगे विषय सूची। ठीक है, सिलेबस क्या है? सिलेबस पहला जो हमारा अध्याय होगा वो है मात्रक। क्या है? मात्रक। दूसरा हमारा होगा गति, और तीसरा होगा कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। क्या होगा? कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। और चौथा आपका चैप्टर होगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण
आकर्षण। और जो पांचवा आपका होगा वो होगा दाब, दाब। और छठा जो होगा आपका वो है प्लवन, प्लवन। और सातवां जो होगा आपका वो है पृष्ठ तनाव। क्या पढ़ेंगे? पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। और जो आठवां आपका चैप्टर होगा वो होगा श्यानता। क्या होगा? श्यानता। और जो नौवां आपका चैप्टर होगा 9 नंबर का वो होगा प्रत्यास्था, प्रत्यास्था। क्या होगा? प्रत्यास्था, प्रत्यास्था। और जो आपका प्रत्यास्था ता, ये होता है। और जो आपका 10वां होगा वो होगा सरल, सरल आवर्त गति। क्या होगा? आवर्त गति। और जो आपका 11वां चैप्टर होगा वो होगा तरंग। और जो 12वां चैप्टर आपका होगा वो होगा ध्वनि। 13वां चैप्टर है आपका ध्वनि तरंग, इसमें ध्वनि तरंग डाल लीजिएगा, ध्वनि तरंग। और 13 चैप्टर होगा आपका ऊष्मा। क्या होगा? ऊष्मा। और 14 चैप्टर, जो 14 नंबर होगा वो होगा प्रकाश, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। 15वां जो आपका चैप्टर होगा वो होगा स्थिर विद्युत। ठीक है? स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत। इसके बाद जो 16वां आपका चैप्टर होगा, 16 चैप्टर होगा आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा। और 17वां नंबर जो आपका चैप्टर होगा वो होगा परमाणु भौतिकी। क्या होगा दोस्तों? परमाणु भौतिकी। और जो आपका 18वां चैप्टर होगा वो होगा चुंबकत्व, चुंबकत्व। और जो 19वां आपका चैप्टर होगा वो होगा रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता। और जो 20वां चैप्टर आपका होगा वो होगा नाभिकीय विखंडन तथा संलयन, नाभिकीय विखंडन तथा संलयन, संलयन। और 21वां चैप्टर हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। ठीक है? ये 21 चैप्टर तो आपको पढ़ने हैं। स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए इसका। हम हट जाते हैं। आपको 21 चैप्टर ये भौतिक विज्ञान में आपको पढ़ने हैं। और भी है, ये हम कुछ चैप्टरों के नाम और भी आपको लिखवा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप लिख गए होंगे साथ में, उनको हम मिटा देते हैं। ठीक है जी, इतना हो गया। इसके बाद कुछ विविध में है, कुछ और चैप्टर हैं विविध में। इसमें विविध में है चैप्टर। पहला है वैज्ञानिक उपकरण। क्या पढ़ेंगे? वैज्ञानिक
उपकरण पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज। भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज। तीसरा चैप्टर का क्या नाम है? मात्रकों का पद्धति, मात्रकों का पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन, पद्धति में परिवर्तन। और चौथा चैप्टर आपका क्या होगा? माप तौल के विभिन्न मात्रक। क्या होगा? माप तौल के विभिन्न मात्रक। और जो आपका पांचवा चैप्टर होगा वो होगा विभिन्न यंत्र। विभिन्न यंत्र, यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारक, के आविष्कारक। ठीक है मित्रों, ये 5 चैप्टर आपको अलग से पढ़ने हैं, विविधि में पढ़ने हैं। भौतिक विज्ञान का इतना सा आपका पोर्शन रहेगा, और जब आप इतना पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे तब आप भौतिक विज्ञान में अपने आप को गौरवित महसूस करें और किसी भी एग्जाम बैठे टाइम से मारे एग्जाम बाहर। क्या समझे भैया? हाँ, तो चलिए आज का पहला चैप्टर तो हम स्टार्ट करें। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आइए इसको मिटा रहे हैं। चलिए, हमने आपसे फटाफट रिवीजन में मारा इसको। अब आते हैं थोड़ा सा भौतिक के बारे में जानते हैं। भौतिकी को मिटाते हैं। जनरल साइंस भौतिकी क्या है भैया? भौतिकी फिजिक्स क्या है? भौतिकी जरा आइए इसके बारे में हम जानें। भौतिकी जो है ये क्या है? हमारी पृथ्वी, सौरमंडल, आकाश, धरती, चंद्रमा, सूर्य में जो घटनाएं घटित होती हैं, हमारे पृथ्वी के अंदर आंधी, तूफान, भूकंप और भी जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उसी भौतिकी में ही अध्ययन की जाती है। हमने आपको एक चैप्टर नीचे पढ़ाया है ना, लिखाया है। क्या है उसका? विघटन करके है कुछ, मतलब उसमें हमने क्या सूर्य के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रह्मांड दिखाया है ना हमने, ब्रह्मांड, इसके बारे में भी फिजिक्स के अंदर ही हम पढ़ेंगे। पूरी मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें, हम फिजिक्स की परिभाषा की बात करें तो भौतिक विज्ञान, भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है। चलिए लिखते हैं। परिभाषा की अगर बात करें, परिभाषा परिभाषा की अगर बात करें तो भौतिकी
प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य मतलब मैटर तथा ऊर्जा का एनर्जी और उसकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। भौतिकी कहलाता है। ठीक, भौतिकी कहलाता है। ये हो गया। हमने इसका आपको हिंदी अर्थ में बताया। ये तो किताबी ज्ञान है, किताबी भाषा है। वैसे आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, आप अगर कॉम्पिटिटिव लेवल के लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये डिफिनेशन कभी नहीं आती। ये कभी आपसे नहीं पूछी जाएगी कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, कभी नहीं। हाँ, अगर आप यूपीएससी अगर देते हैं बड़े एग्जाम्स लेवल, तो वहाँ पे डिफिनेशन आपको याद करनी है। बट ठीक है, जो भी है, तो भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का हम पहला चैप्टर उठाते हैं, मात्रा। चैप्टर है हमारा फर्स्ट, मात्रा। तो देखिए, चैप्टर है हमारा 1, मात्रक, यूनिट्स। मात्रक हेडिंग पढ़ी, डाल लीजिए। है क्या मात्रक? तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अगर हम बात करें तो मात्रक की, जो हमारे मात्रक होते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। हम इनको 2 प्रकार से पढ़ते हैं। पहला जो मात्रक है उसको कहते हैं मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा मात्रक है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। ये चीजें 2 चीजें हो गई। ठीक, बेटा रे, चलिए ये हम इसको कर दिए क्या बेटा। अब तो जो इनको पढ़ने के लिए एक मात्रक मतलब एसआई पद्धति होती है। कौन सी पद्धति? एसआई पद्धति। तो ये जो एसआई पद्धति है, इसके हिसाब से 7 मूल मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है। ये जो एसआई का फुल फॉर्म है, इसका सिस्टम
इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है एसआई मतलब। ठीक है जी। तो हमने ये सारणी बना ली है, आप भी बना लीजिए। हमने सोचा कि टाइम लगेगा इसलिए हम बना ली है। आइए अब हम एक एक मात्रक के बारे में इसको हम पढ़ते जाते हैं। तो पहला जो हमारा है, पहला यहाँ पे आप क्रम संख्या में लिखेंगे लंबाई, क्रम में लिखेंगे 1 और यहाँ भौतिक राशि पे लिखेंगे लंबाई। क्या लिखेंगे? लंबाई। लंबाई, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और मीटर तो ऐसे ही लिखते हैं मीटर, और इसका जो संकेत होता है वो भी मीटर होता है, एल। कैसा? स्मॉल है। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान, इसका जो होता है वो क्या होता है? किलोग्राम, किलोग्राम। इसका होता है केजी। क्या होता है? केजी। हिंदी इसको किग्रा लिखते हैं, किग्रा, केजी। और तीसरा मात्रक हमारा होता है वो होता है समय। समय, समय को हम सेकंड के, सेकंड समय का जो मात्रक होता है क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, सेकंड। इसको हम एस से, वो भी स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, एस। और चौथा है ताप। ताप, इसको हम केल्विन, केल्विन पैमाना होता है, हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गलती हो गई। एक सिस्टम क्या, हमारे फ़ोन का स्टोरेज हो गया है भर, तो क्लास रुक गई थी। तो देखिए हमने इसको लिख लिया है। देखिए मूल मात्रक जो हमारे होते हैं कितने होते हैं? 7 होते हैं। पहला जो मूल मात्रक है वो लंबाई है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, जिसको हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, अगर दूसरा है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है क्या? किलोग्राम, और किलोग्राम को हम केजी में सेकेंड संकेत है। तीसरा होता है समय। समय को हम सेकेंड से प्रदर्शित करते हैं, सेकेंड इसका एसआई मूल मात्रक होता है, और एस से हम इसको स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। चौथा है ताप। ताप का जो होता है एसआई मात्रक केल्विन होता है, और इसको हम के से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा पे है विद्युत धारा। विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। और 6 है ज्योति तीव्रता। इसका भी मात्रक जो होता है ऐसा ही कैडिला होता है, इसको सीडी कैड से ही प्रदर्शित करते हैं। और जो 7वां हमारी मूल मात्रक होता है वो पदार्थ का परिमाण या पदार्थ की मात्रा होती है, उसका जो एसआई मात्रक होता है वो मोल होता है, MOL इसका मोल, इसी का संकेत होता है। तो कैसी रही आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए, और ऐसे ही हमारी क्लासों में मज़ा लेते रहिए। और हर क्लास आपकी जो भी स्टार्ट वो हर रोज़ एक गाने के साथ। तो आपका कहते हैं कि जब हम पढ़ाई को क्या बना लेते हैं? मनोरंजन बना लेते हैं, तो हमारी मंजिल और आसान हो जाती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मैथ लगाते हैं गाना लगा करके, मैं भी लगाता हूँ। गाना सुनते रहो, मैथ लगाते रहो, बहुत मजा आता है। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट इसका ही अगला पार्ट लेकर के हमारे YouTube चैनल एग्जाम करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।